जिसके टैक्स के पैसे से आप अय्यासी कर रहे हो, हाँ, जिसके टैक्स के पैसे से हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हो, आज उसी को रोड पे छोड़ दियो कि आमरण अनशन करो और मर जाओ, तो ऐसा होने नहीं देंगे। बंद कर लीजिए, बंद करवाइएगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, देखते हैं। एक दिन के अंदर इंटरनेशनली ट्रोल कराऊंगा, मैं लिख कर देता हूं, और कुछ नहीं कर पाइएगा, जहां भी कहिएगा देख लेंगे। कोर्ट में ना, अगर किसी को भी मैं कहता हूं करना है तो आइए, मेरे सभी तमाम भाई रहेंगे और लाइव रहेंगे, और मैं जवाब दूंगा आपका कोर्ट में भी। मैं सब तरह से तैयार हूं, इसलिए लाइव फीड चला रहा हूं, बिकॉज आपको भी, आप तमाम लोग को बोलूंगा, कहीं कोई भी गलती करे, लाइव फीड चलाइए। कोर्ट में भी ये होता है, आप रिकॉर्डेड चलाइएगा, टेम्पर्ड कर देता है ये लोग। कानून जो आया हुआ है उससे तो साक्ष्य है वो, इसलिए लाइव एकदम सीधा चलाइए, और किसी भी तरीके का कहीं पे भी दिक्कत हो आप सीधा बोला कीजिए, हमको बताया कीजिए। बताइए अभी देखकर आपको क्या लग रहा है? रूह नहीं, आपका मन नहीं, गुस्सा नहीं हो रहा है आपका मन? एकदम ऐसे हो रहा है। जैसे अभी नीतीश कुमार अभी संपर्क यात्रा में निकले हुए हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, उसी लोग से मिल रहे हैं ना जिसका बाल बच्चा यहाँ पे आके खड़ा हुआ है, उसी लोग से जाकर वोट मांग रहे हैं, उसी लोग से यहाँ पे आकर के पिछले 6 दिन से यहाँ बैठी लोग आकर के इतने रात में, इतने ठंडी में आकर के बैठी हुई है, इतना इनको दिख नहीं रहा है। अभी तक एक ऑफिशियल्स को नहीं भेजे हैं। 7 बीपीएससी में ऐसा ही हुआ था, तो एक बस 7 लोग नोटिस लिखा था मात्र, उसके बाद में पेपर कैंसिल हो गया था। लेकिन इस बार क्या मजबूरी है, इनका क्या मतलब कहनाम है, क्या क्या दिक्कत क्या हो रहा है इनको? इनको ईगो है, इनका भाई लगता है, मौसेरा लगता है अध्यक्ष महोदय, जो अध्यक्ष है बीपीएससी का, उससे बहुत ज्यादा लगाव है, इन भाइयों से नहीं है। आप पैसा वाले हैं? नहीं, आप आईएएस ऑफिसर का घर से तो नहीं है, नरेंद्र मोदी का करीबी नहीं ना है, यही दिक्कत है। अरे इनको बस इतना करना है कि भाई साहब जो हो रहा है आकर के एक बार देखिए तो सही, लोग से पूछिए तो सही हो क्या रहा है। एक बार कोई नहीं आया है यहाँ पे, कोई देखने नहीं आ रहा है, कोई पूछने नहीं आ रहा है। पिछले 6 दिन से लोग यहाँ पे बैठा हुआ है, कोई सुनने वाला है ये नहीं है। उसका में अभी क्या मजबूरी क्या है इनका, कम से कम बताए तो सही कि मजबूरी क्या है। जब आप मान लिए हैं कि पेपर में गड़बड़ी हुआ है तो कैंसिल कराइए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है उस चीज को लेकर के। देख सकते हैं कि कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बोलिए। हमको जो लग रहा है कि चीजें और पेपर जैसे देखा, मैंने एग्जाम दिया मैंने खुद भी, तो चीजें आसान बनाया जाता है, पेपर को आसान बनाया जाता है जब उसमें करप्शन करना रहता है, वो दिख गया है एग्जाम में। और ये जो चेयरमैन साहब हैं बोलते हैं नॉन सीरियस स्टूडेंट, क्या उसका कोई परिभाषा है? अब उनको गाली दें, हम गाली दें ना, गाली भी नहीं, खबर फर्स्ट के ऑडियंस बहुत हम लोग एक्सपीरियंट है, और कुछ लोग तो ऐसे बोल रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग है, लेकिन आप कवर कर रहे हैं और आप देख भी रहे हैं कि कितना यहाँ पे स्टूडेंट है, लगभग 3 गुना है। जो भी 3-4 दिनों से एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं, री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, उससे 5 गुना यहाँ पे स्ट्रेंथ है। और जो ये क्वेश्चन कहा जाता है कि ये लोग तो मांग रहे हैं 5 ग्राम, रखो करप्शन की धरती तमाम, उसमें भी अगर आपको आफत है तो इस बार सरकार साफ है, याद रखिएगा। बिल्कुल। इस बार सरकार साफ होगी आपकी, क्योंकि करप्शन के गोद में जो चल के आप लोगों को सरकार बनाने की आदत हो गई है ना, उसका जवाब मिलेगा। मैं कहूंगा नीतीश जी, अभी भी शायद आपको पता है या नहीं, अब ये शायद नहीं, आपको खूब अच्छा से पता है कि क्या चल रहा है गर्दनी बाग में। सत्ता पक्ष का कोई विधायक, सांसद, एक अदना सा भी जो नेता होता है पार्टी का, वो भी नहीं आया। अगर बोला भी तो विपक्ष में ही हम लोगों के बोल दे रहा है। मतलब कि यहाँ जो तमाम विद्यार्थी हैं, एस्पिरेंट हैं बीपीएससी का और ये सिविल सर्विसेज का, वो उन पर तो एकदम मतलब कि तिलमिलाए हुए हैं। अगर यहाँ कोई गलती से आए भी मत, अभी जो माहौल चल रहा है मत आइए, हम समझा दे रहे हैं इस मीडिया के माध्यम से। अभी हम लोग का जो मांग है, आज 6ठे दिन में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, और इसमें मतलब कि हमारी आधी आबादी भी अच्छी खासी तादाद में यहाँ मौजूद है। प्रथम दिन से ही है। अभी 3 लोग आज मतलब हॉस्पिटलाइज हुए हैं। 3 लोग नहीं आइए, कैसा बात कर रहे हैं? अगर आज आप नहीं आइएगा ना, तो कल जिंदगी में आप अपने हक की लड़ाई नहीं जीत पाइएगा। मैं एज अ पत्रकार बोल रहा हूँ कि सब आइए, सभी लोग, अब हो गया साफ, अब आर पार कीजिए, सीधा जवाब मांगिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप जाके जाम कीजिए, चक्का जाम कीजिए, ये 9-17। आप अनशन पे बैठ रहे हैं ना, अनशन पे बैठिए, आप धरना दीजिए, और लेकिन संख्या ऐसा हो कि कभी किसी ने देखा ना हो, वैसा आइए जरूर। क्योंकि अब कब आए, अब नहीं आइएगा तो कब आइएगा? मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर अब नहीं आइएगा तो कब आइएगा? वहां पे जिंदगी और मौत से 8 लोग लड़ रहे हैं। किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं।
हम सब जो यहाँ मौजूद हैं, चाहे वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया हो या हम विद्यार्थी हो, हम सब एक ईमानदारी वाली सिस्टम की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कल को जो 17वीं बीपीएससी से 2000 प्लस जो एसडीएम डीएसपी बीडीओ सीओ, ठीक है, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कल्याण पदाधिकारी और तमाम तरह के जो अधिकारी पूरे बिहार में बन के जाएंगे, जो सिस्टम को कंट्रोल करेंगे, जो पुलिस महकमा को देखेंगे, सारे विभाग में बिछ जाएंगे, चल घुस जाएंगे। अगर वही करप्ट हो जाएंगे तो पूरा सिस्टम दीमक की तरह खा जाएंगे, जैसे आज खा चुके हैं सिस्टम को। मैं कहूंगा कि आइए उस भीड़ को भी दिखाएंगे। आज हॉस्पिटल का स्थिति तो आप देख ही चुके हैं, हमारे उसका रिकॉर्डेड फीड भी चल रहा है, लेकिन सवाल बहुत गंभीर है। सवाल, मैं आया था तो बहुत खुश था कि सरकार पॉजिटिव है और सरकार निर्णय लेगी। ऐसे निर्णय लेगी? ये निर्णय लेने का तरीका होता है कि जिंदगी और मौत के बीच का फासला किसी इंसान का कम कर दीजिए, इतना कम कर दीजिए कि उसको मौत से भेंट होके आ जाए, वो तब निर्णय लेंगे। हाँ नीतीश जी, कहियो 5 दिन भूखे रहे हैं, 2 दिन नहीं रहे हैं तो नहीं समझिएगा, और नहीं समझिएगा अभी ना तो फिर ये बच्चे आपको पूछेंगे भी नहीं। सीधा सवाल, बहुत हो गया। जो दृश्य अभी दिखा है ना, पूरा बिहार को मैं बोल रहा हूं कि अब आवाहन सिर्फ छात्रों से नहीं है, अब आवाहन सिर्फ बीपीएससी स्टूडेंट से नहीं है, अब आवाहन सिर्फ खबर फर्स्ट के परिवार को मैं नहीं कर रहा, अब आवाहन कर रहा हूं तमाम बिहारी को जो अपने आप को बिहारी कहने पे गर्व महसूस करते हैं कि उनका बलिदान अगर व्यर्थ गया ना तो आपका भी जाए। आपके बच्चे सपने देख लीजिएगा, सपना देखिएगा, कभी भी कोई सरकारी ऑफिसर तो नहीं बन सकते इस करप्शन के राज में। किस तरह से लद कर जाते हैं। और उस हॉस्पिटल का दृश्य मैंने आपको दिखाया, डॉक्टर का इंटरव्यू दिखाया, हकलांती है बोलने में। ठीक है वो महिला डॉक्टर है, एक डॉक्टर, उसका कोई दोष नहीं है। एक डॉक्टर कितना, अगर किसी भी तरीके का इमरजेंसी हो जाए, कैजुअलिटी हो जाए, तो एक डॉक्टर एक ही मरीज को देखेगा। वो तो नीतीश कुमार का दोष है भाई कि तुम डॉक्टर ना पैदा करते हो, ना डॉक्टर, ना यहाँ पे डॉक्टरी का पढ़ाई कराने के लिए कोई बढ़िया हॉस्पिटल है। पीएमसीएच को छोड़ दिया जाए और 1-2 आईजीएमएस को छोड़ के उसी में नेता के ही बच्चे जाते हैं, पैरवी वाले कहीं जाते हैं, और ना डॉक्टर है। सवाल बहुत बड़ा है, जान जाइएगा कि अगर आज इन बच्चों का बलिदान व्यर्थ गया ना, 13 करोड़ से बोल रहा हूं, आप दोषी हैं, आप दोषी हैं, आप दोषी, और सिर्फ आप दोषी है, नीतीश कुमार नहीं दोषी, नहीं दोषी है नीतीश। बहुत बढ़िया, आप दोषी हैं, क्योंकि आपने जो किया है ना कभी माफ नहीं करेगा भगवान आपको। सबसे पहली बात, पहले दिन से मैं इसे कवर कर रहा हूं और तमाम मेरे भाई यहाँ पे मौजूद है, लगभग का चेहरा मैं जानता हूं, लगभग का, ये भाई, ये भाई, ये भाई, ये भाई, ये भाई, तमाम, इधर भी तमाम भाई ने कई बार बैठ दिया। ये लोग रोज मौजूद है, और आप क्यों नहीं है, मैं सवाल पूछता हूं। आप इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि आप शाहरुख खान के फैन है, सलमान खान, आमिर खान, सिर्फ फैने बनिएगा। आपको अपनी लड़ाई के लिए दूसरा हीरो चाहिए, क्योंकि आप कभी अपना हीरो नहीं बन सकते हैं। जिस दिन पूरे 13 करोड़ की आवाम अपने आप को हीरो बनेगा, अपना हक के लिए खुद लड़ेगा, आशुतोष पांडे को माइक उठाने की जरूरत नहीं है। और मैं लिख कर देता हूं कि आज के बाद मैं नहीं आऊंगा। इसलिए नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे एक चीज पता चल गया है कि यहाँ पे भ्रष्टाचारियों का राज था, भ्रष्टाचारियों का राज है और भ्रष्टाचारियों का राज रहेगा। क्या और ऐसे ही रहेंगे ये लोग। शर्म आना चाहिए सब, तमाम जितने भी लोग देख रहे हैं। देखिए ये डिसेबल है, ये आए हमारे सपोर्ट कर, देख लीजिए मेरे भाई, अरे तमाम 13 करोड़ के लोग बोल रहे हैं, आप लोगों से तो बड़ी ये भाई है, देख लीजिए। आप ना इन लोगों से अच्छे, बिहार लड़ाई खुद लड़ रहा है। और हीरो आप अपने के माध्यम से ना बैठ के तो बिल्कुल ना रहे, उनकी लड़ाई है। अरे वो कंबल में रहे, नहीं आए तो जल्दी हो जाएगा। हम लोग का संख्या कम है, हमें संख्या दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। जो
विनती करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, सब आए, आके एक बार दिखाए सकता है, ये होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। देख सकते हमारा हक हमारा री-एग्जाम री-एग्जाम अल्लाह बोल। भाई सब आ जाओ यार, एक बार आके दिखाओ क्षमता अपना, कम्बल में बैठने से कुछ नहीं होने वाला भाई, आ जाओ एक बार तो आओ, आ जाओ यार, अब कब आओगे? लो ऐसे ही ना, हम अपने लिए लड़ने के लिए आए, हम भी लड़ने थे, हम सब पैर से विकलांग है, वो इतनी रात में इतनी ठंड में आ रहे हैं, तो जो हम लोग तो पैर से अच्छे हैं, हम लोग के जैसे व्यक्ति को तो आना चाहिए, हम लोग के जैसे स्टूडेंट को। वो मानसिक रूप से विकलांग है जो यहाँ नहीं आ रहे, ये शारीरिक रूप से विकलांग होते हुए भी यहाँ पर आ रहे हैं। ये इनका खुद का लड़ाई है और ये खुद लड़ रहे हैं, हम भी अपना खुद का लड़ाई लड़ रहे हैं, हम खुद लड़ रहे हैं। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। हम अपने हम एक हैं। हम यहाँ आए हैं, औरंगाबाद जिला से हम हैं, ओबरा विधानसभा क्षेत्र के मैं निवासी हूँ। विधायक नहीं बनने का सपना देख के समर्थन करने में छात्रों का आया, ठीक। मैं मुखिया प्रतिनिधि हूँ आज के दिन में प्रेजेंट, और एनजीओ चलाता हूँ जनहित सेवा समाजी समिति। बिहार सरकार का सबसे बड़ा यही दिक्कत है कि अभी यही लोग बिहार का बीडीओ बन के, एसडीओ बन के, डीएसपी बन के सरकार चलाते, या पटना का ड्रीम प्रोजेक्ट जो है बापू टावर, यहाँ पर जब एग्जाम में इस तरह का धांधली हुआ, 12,000 स्टूडेंट के साथ इस तरह खेला गया, तो अन्य बिहार के अन्य जिला में कैसे विश्वास किया जाए। इसलिए सरकार को त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको री एग्जाम की घोषणा आयोग को कर देना चाहिए। हम लोग अभिभावक भी अब यहाँ आने के लिए तैयार हैं। यदि नहीं मानेंगे सरकार, समझिए कि इसका पूरा घोर विरोध गांव में चल रहा है। इसका जहाँ वो भी प्रगति यात्रा निकाल रहा है, स्टूडेंट्स को, विद्यालय के छात्र को भी, और ये देश के भविष्य को दुर्गति करके प्रगति कर सकता है, नहीं कर सकता है। आपसे तमाम बिहार के अभिभावक को सीखना चाहिए। उनको मैं बोलूंगा, जो भी गार्जियन है, और इतना इस वीडियो को शेयर कीजिए ना कि कम से कम ये मुद्दा अब इंटरनेशनली उठे, क्योंकि अब मुझे नीतीश कुमार पे भी भरोसा नहीं है। और अभिभावक को मैं बोलूंगा कि सीखिए, आप आदरणीय हैं सभी के लिए, 13 करोड़ के लिए, कम से कम आप अभिभावक हो क्या है। कुछ ऐसे अभिभावक हैं जो मुझसे बात करते हैं, मेरे व्यूअर्स फोन करते हैं कि भैया हम चुपके से आए हैं, भैया हम गार्जियन को नहीं बता के आए हैं, भैया मेरे गार्जियन जान जाएंगे तो बोलेंगे अरे क्या सिखा रहे हैं आप अपने बच्चों को, अपने हक की लड़ाई नहीं बोलने सिखा रहे हैं। आप खुद कमजोर हैं और बच्चों को भी कमजोर बना रहे हो। हाँ, आपको मोरल राइट्स नहीं पता, फंडामेंटल राइट्स नहीं पता, और बच्चे को सिर्फ आप एनसीईआरटी रटवा रहे हो। हाँ, और उससे सवाल भी नहीं आता, सवाल तो आ रहा है कहीं और से। बहुत सारी बातें हैं। भाई मेरा दो भी छोटा सा मेरा भाई है, दोनों, एक तो विशाखापट्टनम रहता है, अभी हॉस्टल वार्डन में यहाँ पर रायपुर में ज्वाइन किया है, वो भी परीक्षा दिए हुए, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। और मेरे छोटे भाई है जो दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट है, वो भी एग्जाम दे के गए हैं। एक ठो कारा में था, एक ठो औरंगाबाद में सेंटर था। फिर भी मैं कह रहा हूँ अभिभावक उनके नाते कि जल्द से जल्द आयोग के अध्यक्ष को पूरे बिहार के री एग्जाम के लिए घोषणा कर देना चाहिए। और नहीं तो यदि बिहार में ड्रीम प्रोजेक्ट में 12,000 स्टूडेंट के साथ धोखा हुआ, तो बिहार के अन्य जिला में क्या हुआ होगा, इस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। और हमसे अभिभावकों को हम चाहते हैं कि सारे अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य के लेकर के बिहार के कोने कोने में नीतीश कुमार को प्रगति यात्रा को दुर्गति पैदा कर देना चाहिए, दुर्गति करके भेजा। मैं चाहता हूं कि उनको पश्चिमी चंपारण यदि महात्मा गांधी की धरती से यदि निकलते हैं तो 42 वाला याद होना चाहिए कि उसी तरह आंदोलन यदि फिर हो जाएगा गांधी जी के दिन में तो क्या होगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने जो बोला। तमाम अभिभावक, देखिए मैं थोड़ा सा मानता हूं कि मैं आज सीमा, अपने शब्दों की सीमाओं को क्रॉस कर रहा हूं। आप लोगों को मेरी बातें खराब लग रही होंगी, लेकिन आज का दृश्य देखने के बाद ना मुझे लग रहा है कि मैं बहुत कम बोल रहा हूं।